मैं पहले तो सोचता था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट किया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों न दे दिया जाए, आज मुझे लगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया। क्योंकि गाय तो गाय है, उसके बच्चे को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आज हमारे घर के सामने एक गाय आई है और बिल्कुल छोटी सी है और बिल्कुल मुरझाई हुई है, और इस गाय को कोई खाना देने वाला नहीं रहा होगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दुख लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसके बच्चे को भी मारा है किसी ने। मैंने पहले देखा कि किसी जानवर ने काटा होगा या किसी कुत्ते ने काटा होगा, तो उसके कहीं पैर में दांत के निशान नहीं, और वो बेचारी बैठी हुई है अपने बच्चे को लेकर के आज शाम से हमारे घर के सामने, और हम लोग उसको खाना तो दे ही रहे हैं। और उसका बच्चा देखो, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अभी मैंने नहीं देखा है कि बच्ची है कि बच्चा है, लेकिन कितना बड़ा अन्याय है। इतना तो अन्याय नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में गाय को पालते हो, और अगर घर में अपने गाय को पालते हो और उसका दूध लेते हो, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उसके लिए एक रहने की व्यवस्था बना दो। और यदि रहने की व्यवस्था नहीं बना सकते हो तो कम से कम उसके बच्चे के लिए रहने की व्यवस्था बना दो, ताकि उसको कोई मारे ना और उसके साथ कोई इस तरह से अन्याय ना हो। अभी ये बेचारी है, अभी मैं इसको खाना दे रहा हूं, देखिएगा, लो खा लो। और ये बच्चा जो जिसको चोट लगी है, और ये चूंकि दूध दूध मुहा बच्चा है, और इसकी चोट में मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से कर रहे हैं लोग भाई। हैं? क्यों ना हाई कोर्ट बोले, क्यों ना कोर्ट बोले। कोर्ट के बोलने का कारण है, अब समझ में आ रहा है। लोग कह देंगे कि हमारा भारत भी तालिबानी हो गया है, भारत गाय की रक्षा कर रहा है इसलिए हम लोग भी तालिबानी हो गए। क्यों ना करें। आप बताओ, ये जानवर जिसको इस तरह से मारा है, थोड़ा सा ये दिखाइएगा, ये वीडियो में इसकी चोट दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए कि इसके पैर को आप सोचो कि क्या किसी कुत्ते ने काटा है, क्या किसी कुत्ते ने काटा होगा। जो इसकी चोट लगी है, ये बेचारा या बेचारी जो भी होगा, आप देखो कि किसी कुत्ते ने नहीं काटा। मैंने दांत चेक किए, सब किए, इसको किसी ने लाठी डंडे या पत्थर से मारा है। और ये बेचारा देखिए कितना छोटा बच्चा है, अपनी माँ के साथ है, और इसकी माँ भी कितनी बेचारी किस तरह से अपने बच्चे को रख रही है और किस तरह से पाल रही है। इतना नहीं सोचते हो कि तुम्हारी भी माँ होगी, तुम भी बच्चे होगे, और तुमने किसी जानवर के बच्चे को मार दिया। ठीक है, मुर्गा खाते हो, बकरा खाते हो, या मतलब इस तरह से मांसाहारी हो गए आप, लेकिन क्या जरूरी है कि किसी को इस तरह से कष्ट दो कि उसके बच्चे को मारो मत ना। इसीलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो अभी आदेश दिया है, गाय को क्यों ना राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, दिया भी गया है। और गाय के साथ इस तरह का अन्याय हम तो उचित नहीं समझते हैं। और इस छोटी बच्ची को देख करके मुझे लग रहा है, जो इसको चोट लगी है, और देखिए बेचारी कितनी परेशान है, उसकी माँ भी कितनी परेशान है कि हमारे बच्चे को किसी ने मारा है। और वो बेचारी आके हमारे पास बैठी हुई है, और शाम से ही ये बैठी हुई है, और ये कहीं नहीं जा रही है। और इसका बहुत छोटा सा बच्चा है, हमको लगता है कि मुश्किल से 4-6 दिन का बच्चा होगा। 4-6 दिन के बच्चे के साथ इस तरह से अमानवीय कृत्य हम तो नहीं समझते हैं कि किसी को करना चाहिए। और जिसने भी इस तरह से कृत्य किया है, इस गाय को मारा है, इस बच्चे को मारा है, अगर गाय को मारते तो चलिए ठीक था, लेकिन इस बच्चे को मार करके क्या मिला होगा। गाय बेचारी आ रही है और बार बार हमसे कह रही है कि हमको खाना दो, और हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये छोटा बच्चा क्या गलत किया था भाई किसी के साथ। देखिए ये चल नहीं पा रहा होगा, ये देखिए इसके पैर में, ये पैर उठाए हुए, और इस तरह से मार करके आपने गाय पहले पाली, पालने के बाद आपने उसको मारा, वो दूध भी नहीं पी पा रही है। इस तरह से गलत कृत्य मत करिए। यदि आपने गाय को पाला है तो कम से कम उसकी रक्षा करिए। और ये माँ जो है, ये दूध भी उतना नहीं दे पा रही है जितना उस बच्चे को चाहिए। अब हम लोग किसी तरह से इसको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कि शायद ये बच्चा किसी तरह से कुछ खा ले, कुछ पी ले, लेकिन इतना गलत कृत्य इस बच्चे के साथ तो नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसका पैर दिखाओ, इसका पैर
देखिए पैर नहीं रख पा रहा है, इसके पैर में चूंकि चोट लगी है, किसी ने इसको मारा है। और इतने छोटे बच्चे को मार करके क्या मिला होगा किसी को, अब आप सोचिए। क्योंकि इसकी माँ के दूध नहीं निकल पा रहा है, और ये किसी तरह से, किस तरह से बीटिंग कर रही है, किस तरह से क्या कर रही है, ये छोटी बच्ची क्या खाएगी। इसलिए मैं तो अब सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इस तरह से जानवरों के साथ अन्याय मत करिए। इस तरह से अन्याय करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। क्या खाएगी, क्या पिएगी, इसके लिए पानी की व्यवस्था भी है। दिखाना में, लो पानी पी लो, लो पानी पी लो। अब ये बेचारा बच्चा जिसको चोट लगी है, काफी चोट लगी है, और इस चोट के बावजूद ये अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा है और ना माँ इसको छोड़ रही है। मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि इस तरह से मत करिए, ऐसा कृत्य मत करिए। इतने छोटे जानवरों को, इतने छोटे बच्चों को मत मारिए। यदि आपको पालना है तो अपने घर में एक व्यवस्था करिए ताकि ये बच्चे किसी तरह से अपने माँ का दूध पी सकें। अब सोचिए कि ये किस तरह से अपने माँ के दूध को पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि माँ कमजोर है, दूध नहीं निकल रहा है। लेकिन वो बेचारा 4-5 दिन का बच्चा किसी तरह से चाह रहा है कि मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाता। और देखिए इसको चोट, इसको यहां पे मारा है किसी ने। देखिए ये चोट, क्या इस तरह से मारना चाहिए? ये किसी जानवर ने नहीं काटा है इसको, ना किसी कुत्ते ने काटा है, लेकिन इसके साथ इतना बड़ा अन्याय, इस जानवर के साथ इतना बड़ा अन्याय हमारे हिसाब से उचित नहीं। ये छोटी सी बच्ची किस तरह से अपनी माँ के साथ, चूंकि अभी पानी बरस रहा था इसलिए बेचारी छाए में थी, लेकिन दूध नहीं निकल पा रहा है। दूध इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि चूंकि माँ को भी इसके मालिक ने खाना नहीं दिया। और मैं तो ये कहता हूं कि उसमें कोर्ट को ये भी आदेश करना चाहिए कि जो भी गाय पालता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने गाय की रक्षा करे और अपने बच्चों की रक्षा करे, अपने जानवरों की रक्षा करे। और यदि वो नहीं करता है तो वो इस लायक नहीं है कि वो कोई जानवर पाले, उसको दूध पीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप गाय पालते हो तो, और उसका दूध निकालते हो, तो उसके बच्चों की, गाय की, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाकई कोर्ट ने अच्छा निर्णय दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा निर्णय दिया है। ऐसे मुद्दों पे जो जानवरों का मालिक है उसको सजा होनी चाहिए, या तो फिर वो जानवर पाले ही ना। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बात जरूर है कि आप लोग अगर गाय पालते हैं तो इस तरह से मत करिए, इतना अन्याय मत करिए कि उसको पालें भी और उसको मारें भी। या तो मारना है तो पालें ना, यदि पालना है तो मारे ना।